नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। वैसे इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को आपका एग्जाम है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देख कर जाते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, आप लगाना विद्युत आवेश का। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर लगाना 28 इंच होती है। तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप लगाना 15 होते हैं भाई। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप लगाना भाई फुटबॉल से संबंध है। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगाना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आंसर आ जाएगा तमिल है भाई। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, तमिल भाषा में। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अबुल हसन। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर आ जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके आदेश पर किया गया था? तो इनका नाम है दोस्तों बाबर के आदेश पर। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है। नंबर 11, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम। आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई को। आंसर आ जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान ही बल है किस संस्था के लोगों में लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा है डीआरडीओ के लोगों में। डीआरडीओ के लोगों में, यहाँ आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज और लाइनक्स क्या है? तो विंडोज और लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, नरसिंह किस वंश से संबंधित थे? तो नरसिंह संबंधित थे पल्लव वंश से। आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्यवगत सिद्धांत जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आंसर लगाना लॉर्ड डलहौजी ने। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फॉक्स प्रो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, ब्राउजर। तो फॉक्स प्रो क्या है? तो फॉक्स प्रो आपका जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यहाँ आंसर लगा देना बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो भूखमरी दिवस मनाया जाता है 28 मई को। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो 20 का आंसर आ जाएगा, 1 मिनट रुकना है ना। 20 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाएगा तो आंसर लगाना 26 अगस्त 2002 को। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों सीपीयू को। सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, खाना ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खाना ए खाना की उपाधि दी गई थी रहीम को। यहाँ लगा देना आप डी आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसको किया गया था श्रीहरिकोटा से। ठीक है। चलिए आगे देखिए 24, विश्व छात्र दिवस का मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आ जाएगा 15 अक्टूबर को। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति जो संबंधित है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दूरदृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इस लेंस का नाम है दोस्तों उत्तल लेंस। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति करता है। डी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 28, आंख में प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो गाइस इसको करता है आइरिस। आइरिस क्या काम करता है? आंख में प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। आगे देखिए 29, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कंप्यूटर में जंक फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है स्पैम के नाम से। स्पैम इसका राइट आंसर आएगा।
31 देखो, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बैरन द्वीप, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, डूरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर का जो पूर्ण रूप होता है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे देखो नेक्स्ट, निर्मला उपन्यास किस लेखक ने लिखा है? तो निर्मला उपन्यास लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है, आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यूपी में स्थित है, सी आंसर करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सी इसका राइट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है? तो जो जोड़ता है उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 40 देखिए, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.44 MB होती है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 41 देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका नाम है जस्ता, तो इसका आंसर आ जाएगा सी जस्ता। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 42वां क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है JB कृपलानी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? तो इस आंदोलन का नाम है बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइस ये है आपके न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन आगे चलकर भी एक बार मैं पूछूंगा, याद रखना। आगे देखिए 45, 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों भारती इसका नाम है, सी आंसर याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट, 17वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, आंसर आ जाएगा इसका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 40 है ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां, बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो गाइस याद रखना ये रासायनिक ऊर्जा को, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मैसूर में, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं 53 की, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर सबसे कम कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विषुवत रेखा पर होता है, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? तो गाइस ये जो है ना आपका अभी पाकिस्तान में है ये, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर नरसिंह राय किस वंश के शासक थे? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो याद रखना तुलु वंश के थे, आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 57 क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फाल्केटिंग कहा जाता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है वो है तिलहन उत्पादन से, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, आंसर आ जाएगा सी। 60 क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाल रंग। याद रखना प्रकाश संश्लेषण जो है वो लाल रंग में सबसे तेजी से होता है। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशंस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, आंसर आ जाएगा बी आंसर।
चलिए 62 देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें, इसका आंसर आ जाएगा अपोलो 11, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुजरात में है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा अब्दुल कलाम जी को, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गयासुद्दीन बलबन, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी जो महल है, याद रखिए यह है आपके ग्वालियर में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 300 ग्राम होता है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 69 क्वेश्चन, केंडुली उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो केंडुली उत्सव मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में, डी आंसर परफेक्ट आएगा। 70वां क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में, तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 71 देख लेते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली में, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 72, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सहारा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 73, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, बी आंसर परफेक्ट आएगा। 75, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, याद रखना 28 जून 1919 को, ए आंसर परफेक्ट आएगा। 76, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में। 1922 में कौन सा कांड हुआ था? चौरा चौरी। आगे देखिए 77, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 78, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 79, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, आंसर आ जाएगा सी। 80 देखो, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो दोस्तों ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक, बी आंसर परफेक्ट आएगा। 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21, आंसर आ जाएगा सी। 82, कीड़े किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं? फेफड़े, गलफड़े, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, त्वचा। 82 का आंसर क्या आएगा? तो 82 का आंसर जाएगा ट्रेकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, सी इसका राइट आंसर आएगा। 83 देखो, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र का है, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 84, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किस बात का उल्लेख था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। इसका आंसर क्या आएगा? प्रांतीय स्वायत्ता आंसर आएगा। प्रांतीय स्वायत्ता इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन में किस मुद्दे पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन और स्वराज, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो 86 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ये फ्रांस से लिया गया, सी आंसर आएगा। आगे देखिए, सेवा क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 88, बंदा बहादुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बंदा बहादुर की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1716 में। 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए 89 क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 90वां क्वेश्चन, हेमेटाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द मौसिम से हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों ये अरबी से हुई है, अरबी से, इसको याद रख लेना आप लोग। चलिए देख लेते हैं 92, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए झंडे में कौन कौन से रंग थे? ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा लाल, हरा और पीला, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 93,
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एशिया महाद्वीप। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 95, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु उसका नाम है बाघ। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 96, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये है आपका न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ अगर आपको याद है तो। आगे देखिए 97 क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है सिंपल सी बात है, होता है H2O। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 98 क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका नाम है। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 100 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? कब लागू किया गया भारतीय संविधान को? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। सी आंसर आएगा। तो गाइस मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं, थोड़े स्पीड में कराए हैं परंतु आपको पसंद जरूर आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।